हेलो ऑल माय चैम्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। तो क्लास 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरे पास लगातार बच्चों के ये डाउट्स आ रहे हैं कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम छोटे छोटे के कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वीडियो में बना के आपको इस चैनल पे देंगे ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना वेस्ट हो और आपको ये छोटे छोटे टॉपिक जिससे सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस। अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को कि ये सॉल्वे प्रोसेस किसके लिए है, क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो और आप सबको ये वीडियो शेयर करो, ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं आपके लिए इसी चैनल पे, शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पे लेके आऊंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सॉल्वे प्रोसेस। फटाफट से समझते हैं कि ये सॉल्वे प्रोसेस है क्या। तो देखो, सबसे पहले सॉल्वे प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सारे बच्चों को फॉर्मूला पता है, Na2CO3। ठीक है, तो जब भी हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना होता है, और एक और है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इज वेरी एसेंशियल, सोडियम कार्बोनेट इज वेरी एसेंशियल, हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो होता है आपका सॉल्वे प्रोसेस। और एक और बेस्ट चीज़ बताऊं, इसमें ऐसा नहीं कि ये हमें चलो कार्बोनेट्स के लिए चाहिए तो हम इससे आपको सिर्फ कार्बोनेट्स मिलेंगे। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी इतने यूजफुल हैं कि उसको हम साइड बाय साइड अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट यूजेस कॉमन सॉल्ट। देखो क्या यूज कर रहा है। अच्छा, ऐसे मटेरियल, ऐसे सस्ते सस्ते मटेरियल भी इसने यूज कर रखे हैं इस प्रोसेस में कि वो इजीली बजट फ्रेंडली है। गवर्नमेंट ने भी अगर इस प्रोसेस को कराती है लार्ज स्केल में तो बजट फ्रेंडली चीज है। नमक, NaCl, नमक सबको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेचर ने नमक भर भर के दे रखा है हमें ओशंस में, राइट। देन अमोनिया, अमोनिया गैस भी हमें बहुत तरीके से मिल जाती है। ठीक है, लाइमस्टोन, CaCO3 एंड वाटर। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसे हम यूज करके क्या कर सकते हैं, एक अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। और उसके साथ साथ ये तो हम बनाकर यूज करेंगे ही, इसके साथ साथ जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी हमें अपने अदर पर्पस के लिए काम आएगा। तो आपको नहीं लगता बच्चों कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए सीबीएसई को भी यही लगता है और इसीलिए सीबीएसई हर साल इस प्रोसेस से क्वेश्चन पूछता है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप 10th के बाद जेई के लिए अपीयर होंगे तो जेई में भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वे प्रोसेस आपको मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो यहां से पढ़ के जाएंगे, आगे भी काम आएगा, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज इकोनॉमिकली एंड वाइडली यूज। देखो, इकोनॉमिकली यूज होता है तभी हम इस प्रोसेस को ज़्यादा यूज करते हैं, वरना हम कोई और अदर मेथड यूज करते हैं, राइट। तो क्या करती है ना गवर्नमेंट, देखो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे वो आपका घर का बजट हो, चाहे गवर्नमेंट अपने कंट्रीज़ के लिए भी यही करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है वो बजट फ्रेंडली चीज़ें ढूंढते हैं और ऐसा प्रोसेस ढूंढते हैं कि जिससे सिर्फ एक, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक मटेरियल बने, उससे ऐसे ऐसे मटेरियल मिले जिसको हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इतना बजट लगाया, आपको प्रॉफिट इतना सारा हुआ, है ना। जैसे ओट्स से हम मेटल्स निकालते हैं, उसमें भी हम यही करते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट और किसी प्रोसेस से नहीं बन सकता, बनेगा, बट ये प्रोसेस इतना वाइडली यूज्ड क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत सस्ता सस्ता है, आसानी से मिल जाएगा, और जो बाई प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ वो क्या है, उसको भी हम अलग से यूज कर सकते हैं
और ये प्रोसेस करना भी आसान है। अभी कैसे करते हैं वो सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। देखो आपका ये सिलेबस का पार्ट है फाइन, बट आप इससे सीखोगे भी कि कैसे करते हैं चीजें, ठीक है। चलो क्या क्या रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, अभी मैंने पीछे भी बताया है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, जहां भी आपको ब्राइन दिखे ना, ब्राइन समझ लेना ये एक्वस सोल्यूशन है। किसका एक्वस सोल्यूशन है, किसका बेटा, एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है, जिसमें NaCl बहुत ज्यादा नहीं होता, ये अप्रोक्स 10% सोल्यूशन होता है। अमोनिया NH3 गैस, लाइमस्टोन CaCO3 सब जानते हैं, इन सब से आपकी दोस्ती है, ठीक है। वाटर, पानी को तो सब जानते हैं। तो देखो कितनी चीप चीज़ें, कितनी आपकी सस्ती चीज़ें यूज़ करके, जो इजीली अवेलेबल है उसको यूज़ करके हम एक बड़ी सी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस में होता क्या है, देखो प्रोसेस में होता क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। आप सीखोगे, आपको बहुत मजा आएगी सीखने में। बहुत आसान सी चीजें दे रखी है। सबसे पहले ब्राइन लिया अपन लोगों ने, क्या लिया, ब्राइन लिया, दैट इज NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे आपने ब्राइन लिया, ब्राइन में अपन लोगों ने क्या कर दिया, दो कंपाउंड्स मिलाए। कौन कौन से कंपाउंड्स मिलाए, NH3 और CO2। कौन कौन से कंपाउंड मिलाए, NH3 एंड CO2। अब देखो इसकी कहानी क्या है, NH3 एंड CO2। तो जैसे ही आप ब्राइन मिलाओगे, NaCl है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन मतलब NaCl और वाटर भी होगा, ठीक है। हमने मिलाया NH3 और हमने मिलाया CO2, ठीक है। अब देखो जो एक्वस सोल्यूशन, जो वाटर है वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा, और आपको पता है वाटर CO2 के साथ कंबाइन करके बनाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये NaCl ने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, बस हम इतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें Na+ और Cl- मिल गया और कार्बोनिक एसिड मिल गया। अब ये जो आपका अमोनिया है, ये खड़े खड़े देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड को अमोनिया दिखा, कार्बोनिक एक एसिड है, ठीक है, और अमोनिया एक बेस है, एसिड को बेस दिख गया, एसिड को बेस दिखा तो क्या समझ आया, तुरंत एसिड ने जैसे ही एसिड को बेस दिखा, तुरंत एसिड ने क्या रिलीज कर दिया, H+ रिलीज कर दिया, ठीक है, H+ रिलीज कर दिया। और बेस ने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम आ गए हो तो मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, ठीक है। अब जैसे इसने बॉन्ड बनाया, इसके पास क्या प्रोडक्ट और हो गया, हमें मिल गया NH4+, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिटेलिंग बता रही हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि आपको रटाया कुछ नहीं करना कि NH3+ CO2 गिव्स यू दिस, NH3+ CO2 गिव, नहीं, रटना नहीं है, समझना है। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, कोई चीजें ऐसे नहीं हो गई जबरदस्ती में, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको हर बार कहती हूँ, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन हर टॉपिक इंटरेस्टिंग भी होगा और हर टॉपिक में मजा आएगी आपको पढ़ने में, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास क्या था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही एसिड को बेस दिखा, बेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा, तुरंत इसने H+ दे दिया। और NH3 क्या कर रहा है, नाइट्रोजन जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को देख के लालच में आ गया और इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया। अब इसके पास क्या बचा बताओ, एक H+ चला गया, ये ऐसे टूटेगा, H+ प्लस HCO3- में, ठीक है। तो एक हमारे पास ये भी तो बचा, तो HCO3- बचा। तो देख रहे हैं आपने, हमने ब्राइन में NH3 और CO2 मिलाया तो हमारे पास ये 4 आयंस मिलके बन गए, ठीक है। ये 4 आयंस
हमें मिल गए। अब यही 4 आयंस, सिर्फ ये 4 आयंस ही अपना आगे खेल दिखाएंगे, ठीक है। इन्हीं 4 आयन से हमारे पास वैरायटी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसे हम यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ब्राइन में हमने NH3 डाला और CO2 डाला और ये सारी कहानी हमें 4 आयंस मिल गए। अब देखो इतना आसान है। अब आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि प्लस जो है माइनस के साथ जाता है, माइनस प्लस के साथ जाता है, तो ये जाएगा Na, क्या बनाएगा बताओ, NaHCO3 बना लेगा और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, NH4Cl। अब बताओ आपने इसे पढ़ा है या नहीं कि सॉल्वे प्रोसेस में ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है और NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इन 4 आयंस ने हमें ये दो प्रोडक्ट दे दिया। अब हम इसको अलग अलग यूज करेंगे। कैसे, यहां से देखो हमारे पास दो आया प्रोडक्ट, क्या, NH4Cl और NaHCO3। मैंने आपको ये बता दिया, हमें मिला Na+, Cl-, NH4+ प्लस HCO3। इसको हमने फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेट में कुछ रेजिड्यू मिला नहीं, फिल्ट्रेट में हमें मिला NH4Cl और NaHCO3। कैसे मिलके बना वो मैं आपको बता चुकी हूं। अब देखो अब हम क्या करें, NH4Cl को हमें अलग यूज करना है, NaHCO3 को हम अलग यूज करेंगे। NaHCO3 को बोला कि अगर हम इसको गर्म कर दें, हीट कर दें, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, Na2CO3। देखो NaHCO3 है, अगर आपको पता है बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो हमें कार्बोनेट मिल जाता है, वाटर और CO2 अलग हो जाता है। क्या ये आपको नहीं पता है? ये आप सबको पता है कि मेटल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग, ऑन डिसोसिएशन गिव्स यू मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। सबको पता है, वही तो किया है, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। बट सॉल्वे प्रोसेस से डर जाते हैं, है वही चीज जो आप सीख चुके हो, ठीक है। अब NaHCO3 मेटल का बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें मिला कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 मिल गया। सारा जो भी प्रोडक्ट बनता जाएगा उसको संभाल के रखते जाएंगे, ठीक है। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। अब ये देखो ये मिल गया। अब देखो CO2 अपन लोग कहाँ यूज करेंगे, CO2 देखो, CO2 ये मिला, CO2 हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि आपको कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट चाहिए, वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ छोटा अमाउंट चाहिए, 10 ग्राम मिल जाएगा बहुत है, हमें कॉमर्शियल स्केल पे चाहिए, लार्ज स्केल पे चाहिए। तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली कराते जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली कराते जाएंगे। जैसे आप दुकानों पे चाय पीने जा रहे हैं तो चाय वाला क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि एक कप चाय बना के दे दिया बस काम उसका खत्म। वो चाय बनाता रहता है, क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं, उसकी चाय हमेशा बनती रहती, इन प्रोसेस रहती है। वैसे ही हमें ये लार्ज स्केल पे बनाना तो ये इन प्रोसेस रहेगा। इन प्रोसेस के लिए अपन लोगों को चाहिए CO2, अमोनिया एंड ब्राइन, तो हम अलग से नहीं लाएंगे, इसी प्रोसेस से बना के यूज करेंगे। देखो इस प्रोसेस से CO2 मिला, अब ये CO2 फिर से हमने कहां पास करा दिया, यहां पर। तो CO2 अलग से नहीं डालना पड़ रहा, जो एक बार आपने CO2 यूज किया था उसी से हम यूज करते जा रहे हैं प्रोसेस में। यहां CO2 बना, हमने पास करा दिया ब्राइन में, ठीक है, फिर से वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। कितना आसान है ना। और अब इसका क्या खेल है, अमोनियम क्लोराइड में हमने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या होगा, बेसिक होगा। तो हमने अमोनियम क्लोराइड में CaO डाल दिया, CaO और अमोनियम क्लोराइड मिलकर के क्या बनाया, CaCl2 प्लस, देखो अमोनिया यहां फंसी हुई थी, NH4Cl में NH4Cl किससे मिलके बना है, NH3 से, ठीक है। और यहाँ पे H किससे आया था, यहां से आया था, आपको पता है वो चीज, ठीक है। NH3 यहां से निकल गई, देखो अमोनिया यहां से निकल गई। जैसे ही आपने NH4Cl में सॉल्ट, ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, CaCl2 ये Cl के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लिया, अमोनिया धीरे से निकल गई कि चलो हम तो निकल जाते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर हमें अमोनिया भी तो चाहिए,
अमोनिया भी तो चाहिए, तो अमोनिया को हमने यहां से पास करा दिया, CO2 को हमने यहां से पास करा दिया, अमोनिया को हमने यहां से पास करा दिया, हमें कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, कुछ अलग से CO2, जैसे CO2 खत्म हो गया तो हम अलग से फिर CO2 डाल रहे हैं, इसी प्रोसेस से मिलता जा रहा है, रिसाइकिल होता जा रहा है, देखो। ठीक है, ठीक है, यहां पर और क्या हुआ, यहां पर और क्या हुआ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था इसमें हमने CO2 मिला दिया, CO2 मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड अपन के पास था ही, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और मिला दिया और इसको हीट करा दिया, हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को हम अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं, हमें अलग से कुछ पूरा सेटअप नहीं करना पड़ेगा, अलग से कुछ चीजें प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, कैल्शियम ऑक्साइड था ही अपने पास, CO2 हमें लगातार रिसाइकिल होके मिल ही रहा था, CaO CO2 डाल दिया, लाइमस्टोन मिल गया, लाइमस्टोन को हम अपना अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने Na2CO3 को क्रिस्टलाइजेशन करा दिया, क्रिस्टलाइजेशन करा दिया, क्रिस्टलाइजेशन करा दिया, यहां से हमें मिल गया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आप देखो बाइकार्बोनेट कैल्शियम लाइमस्टोन को यूज कर सकते हो, Na2CO3 अलग से यूज कर सकते हो, और इसको अगर क्रिस्टलाइजेशन करा दोगे तो वॉशिंग सोडा की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, NaCl आपको भर भर के मिल रहा है, ये दो अमोनिया और CO2 हम बार बार रिसाइकिल करके यहीं से ले रहे हैं, हमें अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर, सॉल्वे बोल दिया था, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस, क्लियर। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो आप, बजट फ्रेंडली है ना। हम भी ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे हम क्या प्रोसेस करें कि हमें चीप रेट पे चीज़ें मिल जाए, रॉ मटेरियल इजी से मिल जाए और हमें कॉमर्शियल स्केल पे कुछ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। और क्या है सॉल्वे प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ से समझ लेते हैं। टू सब्सटेंस कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम्ड हो रहा है CaCO3 एंड ब्राइन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और ब्राइन कंज्यूम्ड हो रहा है। टू प्रोडक्ट्स फॉर्म Na2CO3 CaCl2 यूजफुल बाय प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो CaCl2 भी मिला था अपने को, CaCl2 भी मिला है, तो इसको भी हम एज अ बाय प्रोडक्ट, तो जो मेन बाय प्रोडक्ट है वो बाय प्रोडक्ट ये है। ठीक है, और ये तो अपना प्रोडक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया वन सब्सटेंस रिसाइकिल अमोनिया, अमोनिया रिसाइकिल हो रहा है, बार बार यूज कर सकते हैं। NH3 इज द कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट। अमोनिया सबसे बड़ा खेल था कि अमोनिया बार बार हम यूज नहीं कर सकते थे, अमोनिया महंगा आता है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ऐसा कुछ सेटअप करते हैं जिससे अमोनिया रिसाइकिल हो जाए, तो हमें अलग से यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिसाइकलिंग ऑफ अमोनिया मेक्स प्रोसेस इकोनॉमिकल। कैसे ये इजी है, कैसे ये कॉस्टलियर नहीं है, कैसे ये चीप है अमोनिया रिसाइकिल, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज किया सबसे महंगा जो सब्सटेंस था वो अमोनिया था। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, वॉशिंग सोडा इज मेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, लाइमस्टोन भी मिल रहा है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है अच्छा यहाँ जो पीछे CaCl2 बना है, CaCl2 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपको किसी सब्सटेंस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाना है तो CaCl2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन का अपना अलग यूज है। तो यूजेस चीप रॉ मटेरियल, जितने भी मटेरियल यूज किया है वो चीप है, एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया का भी कॉस्ट था, कॉस्टलियर था, तो एक बार हमने अब अमोनिया जमा कर लिया, एक बार अमोनिया खरीद लिया, एक बार हमने अमोनिया यूज कर लिया, उसके बाद बार बार रिसाइकलिंग करा रहे हैं तो हमें उतना कॉस्टलियर नहीं लगा। अब आप कुछ ना कुछ तो थोड़े से पैसे लगेंगे ही, राइट। अमोनिया इज रीयूज्ड, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपेयर टू द ओल्डर मेथड। ठीक है, अब ये इस मेथड से पहले भी कई मेथड रहे होंगे बट वो कॉस्टलियर थे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे। अच्छा, अमोनिया अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम है ना, तो हमने अमोनिया को रिसाइकिल कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है नेचर को या एटमॉस्फेयर को, हमारा कॉस्ट भी बच रहा है और सारी चीज़ें अलाइंड है। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बताओ। दैट्स इट। तो आई होप
आप सबको सॉल्वे प्रोसेस समझ आया होगा। एक तो ये इंटरेस्टिंग था, हमने सीखा कि कैसे हम बना सकते हैं, है ना। और दूसरा आपका सिलेबस भी पार्ट कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद आप सॉल्वे प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखिए आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं अपने तरफ से वीडियोस लेके आ रही हूँ, ठीक है। आपको भी अगर कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है और आप मैंने उस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो केमिस्ट्री पार्ट में लेकर आऊँगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, प्रिपरेशन जारी रखिए, बाय बाय।